हाय एवरीवन, वेलकम टू आरके स्टडी। आज की इस वीडियो में लोग बात करेंगे IWT का लेक्चर नंबर 12 और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे CSS के बारे में। गाइस, आज की क्लास जो है ना बहुत बेहतरीन होने वाली है। HTML हमने पढ़ा था पिछले क्लास में और हमने वहाँ पे आपको थोड़ा सा बताया था कि जो हमारा HTML है उसके अंदर में हम लोग CSS का इस्तेमाल करेंगे और CSS इस्तेमाल करके और अपने जो पेज है उसको काफ़ी बेहतरीन और कलरफुल बनाएंगे, जिससे कि देखने में जो है काफ़ी अट्रैक्शन लगे। तो उसके लिए हम लोग CSS का इस्तेमाल करेंगे। तो आज की इस वीडियो में यार हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ रहे होंगे। हम लोग CSS के अंदर में इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हमारा CSS क्या होता है। CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। सभी लोग याद रखेंगे कि CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट। इंटरव्यू में खास तरह से भी पूछ दिए जाते हैं। तो CSS जो है पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कोई भी पेज डिजाइन करने जान रहे हैं तो अगर उस पेज में अट्रैक्शन देना नहीं जान रहे हैं तो हमारे लिए बहुत ही बेकार चीज़ है। तो CSS जो है आपके एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है कि CSS क्या होता है, कितने टाइप। यहाँ पे याद रखिएगा CSS हमारा जो है बेसिकली कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है, जो कि HTML जो हमारा कोड होता है उस HTML पेज, जो हम HTML से पेज बनाते हैं उस पेज को डिज़ाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। जहाँ पे हमें मार्कअप लैंग्वेज जो होते हैं, मार्कअप लैंग्वेज जैसे कि HTML और XML, इस तरह के जो हमारे पास मार्कअप लैंग्वेज है वहाँ पे हम लोग CSS का इस्तेमाल करते हैं। HTML के क्लास में भी हमने बताए थे आप सभी को कि हम लोग CSS का इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर। तो हमारा जो वेब ब्राउज़र होता है, जैसे गूगल देखते हैं या फिर गूगल के अंदर कोई भी चीज़ या क्रोम ब्राउज़र के अंदर कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, मान लीजिए व्हाट इज़ CSS हमने सर्च किया तो हमें कुछ बहुत सारा पेज खुल जाता है। उसके अंदर जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे ऐसे वेब पेज बने होते हैं जहाँ पे कि अट्रैक्शन दिखता है, कहीं पे इमेज लगा होता है, कहीं पे और चीज़ें लगी होती है, कहीं पीछे का बैकग्राउंड उसका रंगीन है तो उसका कलरफुल है। तो ये सारी चीज़ें जो होते हैं ना, उन सभी चीज़ों को बनाने के लिए हमारा CSS का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे एक लाइन में अगर हम लोग बात करें तो कह सकते हैं कि CSS जो हमारा है वो बेसिकली हमारा क्या काम करता है कि हमारा जो पेज है उसको एक बेहतरीन डिजाइन देने का काम करता है, कलरफुल बनाने का काम करता है। आप लोग दैनिक जीवन में देखते होंगे कि आप व्हाट्सएप पे जो है किसी को पहले तो हमारा जो है जब तक हम व्हाट्सएप चलाते हैं शुरू में तो सिंपल ही भेजते हैं जैसे भेजना होता है, लेकिन धीरे 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 पता चलता है कि व्हाट्सएप के अंदर भी अगर हम कुछ ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले जिसके वजह से अगर हम उसको सेंड करते हैं हाय तो थोड़ा सा स्टाइल में जाता है। तो उसी तरह से CSS के अंदर हम लोग पेज जब बनाते हैं तो पेज के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको स्टाइल में लिखना होता है। तो स्टाइल में लिखने के लिए हम लोग CSS का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें हमारा जैसे टेक्स्ट आता है, जैसे कोई भी चीज़ लिखना हो तो हमारा टेक्स्ट आ गया, तो टेक्स्ट के लिए हम लोग फ्रंट टेक्स्ट होता है। फ्रंट टेक्स्ट जो हम लोग सामने कुछ भी चीज़ लिखते हैं तो टेक्स्ट को हम लोग स्टाइलदार बनाने के लिए CSS का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम लोग को बैकग्राउंड के अंदर कोई कलर चेंज करने हैं तो उसके लिए हम लोग CSS का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ अगर पृष्ठ में कोई और लेआउट देना है तो उसके लिए हम लोग CSS का इस्तेमाल यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा चीज़ नहीं, कुछ चीज़ों को याद रखना है जिससे कि हम अपने एग्जाम के अंदर लिख पाएँ। सबसे पहले कि CSS का पूरा नाम क्या होता है, तो कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है। ये आपके इंटरव्यू में पूछ लिए जाते हैं। साथ ही साथ जब प्लेसमेंट आपका लग रहा होता है तो भी आपसे पूछ दिया जाता है। HTML एलिमेंट जो है स्क्रीन या अन्य मीडिया के कैसे प्रदर्शित होती है वो सारी चीज़ों को डिसाइड करता है और उसके अंदर हम लोग CSS का इस्तेमाल करते हैं। CSS एक साथ कई वेब पेजों को लेआउट को नियंत्रित कर सकता है। कहने का मतलब अगर हम चाहें तो CSS का इस्तेमाल करके बहुत सारे पेजों को एक साथ अपने तरह से उसको अच्छा अट्रैक्शन बना सकते हैं। साथ ही साथ HTML डॉक्यूमेंट्स में बाहरी हमारा जो स्टाइल शीट होता है उसके अंदर CSS फाइल में संग्रहित किया जाता है। CSS बहुत सारे डिज़ाइन में काम आता है। हम लोग उसको चाहे टेक्स्ट हो, फ्रंट हो, इमेज हो या बैकग्राउंड कलर हो, इन सारे चीज़ों में CSS का इस्तेमाल किया जाता है। CSS जो है बहुत ही कह सकते हैं कि सिंपल लैंग्वेज होता है। अगर हम चाहें तो उसके आधा घंटा के लेक्चर में सारा चीज़ पढ़ ले, वो सारा चीज़ समझ लें, ठीक है। तो हम लोग वैसे 4-5 लेक्चर पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं करके पढ़ेंगे, क्योंकि एक बार ज़्यादा आ जाने से ना हम लोग को समझ में नहीं आती। तो आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और CSS का जो है इस्तेमाल हम लोग मार्कअप लैंग्वेज में करते हैं, जैसे हमने बताया आपका HTML और XML। HTML हमने बताए थे आपको पहले ही क्लास में कि HTML हमारा जो होता है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है और जो हमारा XML होता है वो हमारा एक्सटेंशन मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो है तो दोनों मार्कअप ही लैंग्वेज, तो दोनों में हम लोग यूज कर लेते हैं। सारी इंटरव्यू के अंदर में पूछ लिया जाता है कि हमारा जो है
CSS कितने टाइप से होते हैं, साथ ही साथ आपके एग्जाम के अंदर भी पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पे याद रख लीजिएगा कि हमारा CSS जो है 3 टाइप से, और 3 टाइप से हम लोग अपने HTML के अंदर यूज करते हैं। तो पहला यार हमारा जो होता है वो इंटरनल CSS होता है, दूसरा हमारा जो होता है वो इनलाइन CSS होता है, और तीसरा जो है हमारा वो उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटर्नल CSS। तो यार इसकी डिस्कस हम लोग ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे एग्जाम्पल के साथ, तो हम लोग को अच्छा समझ में आएगा। आज मैं ज़्यादा लोड नहीं आपको देने वाला, क्योंकि आज जो है ना इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसे हमारा जो CSS होता है अब उसको सेव कैसे करेंगे। तो देखिए हमारा जैसे HTML में हमने बताया थे आपको कि अगर HTML में आपको कोड को सेव करना है तो .html लिख दीजिए, तो आपका जो है कोड सेव हो जाता है। तो सेम टू सेम CSS के अंदर भी हम लोग क्या करते हैं कि CSS का जो कोड होता है उसको कॉपी करके हम लोग HTML एडिटर के अंदर पेस्ट कर देते हैं। .html के साथ ही हमारा जो है CSS का जो कोड होता है वो सेव हो जाता है, और साथ ही साथ हमारा जो है HTML में काम आ जाता है। तो अब थोड़ा सा हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे कि हमारा जो CSS है वो किस तरह से हमारे ब्राउज़र के अंदर काम कर रहे हैं और किस तरह से हमको डिस्प्ले हो रहे हैं। तो कुछ एग्जाम्पल हम लोग नीचे लिए हुए हैं। तो एक बात यहाँ पे और ध्यान में सभी लोग रखेंगे कि जैसे हमने HTML का यूज किया है वैसे ही उसका वैसे ही सिंटैक्स रहेगा, कुछ चेंज नहीं होने वाला है। बस चेंज होने वाला है क्या कि हमारा जो है CSS का इस्तेमाल करेंगे तो वो चीज़ें चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले कि अगर हम HTML को याद करें, थोड़ा सा आप लोग याद कीजिएगा कि HTML के अंदर में सबसे पहले हम लोग डॉक टाइप HTML लिखते थे, फिर हमारा HTML होता था, फिर हेड टैग लिखते थे, फिर स्टाइल। अब यहाँ पे एक स्टाइल हमारा जुड़ गया है, ठीक है। तो स्टाइल के अंदर में हम लोग अपना क्या लिखेंगे, जो CSS होता है उसको लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पे बॉडी टैग के अंदर में सारी चीज़ें हमने बताए थे कि बॉडी टैग के अंदर में सारी चीज़ें लिखी जाती है। तो यहाँ पे हमने एक ऐड किया है स्टाइल, याद रखिएगा। तो स्टाइल किस लिए ऐड किया है, क्योंकि हम CSS का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि जो बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर में हमने लिखा बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में हमने क्या दिया, लाइट पिंक। तो हमारा जो बैकग्राउंड कलर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, लाइट पिंक हो जाएगा। पिंक माने गुलाबी कलर का हो जाएगा। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा। ये लिख कहाँ रहे हैं, बॉडी टैग के अंदर में लिख रहे हैं। याद रखिएगा कि बॉडी टैग के अंदर में लिख रहे हैं। तो हमारा बैकग्राउंड जो कलर हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, लाइट पिंक हो जाएगा। यहाँ पे हमारा H1, यहाँ पे H1 जो हमारा होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, उसका कलर दिया गया है वाइट। कैसा दिया गया है, वाइट। तो वो सारी जो टैगें लिखी गई हैं वो भी नीचे आप लोग पढ़ेंगे। ये हम लोग स्टाइल के अंदर में लिख रहे हैं, तो कुछ इस तरह से लिखते हैं। थोड़ा सा हमने आज एक प्रारूप दिया है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप बेसिक से पढ़ सकते हो। वैसे भी हमने HTML के बारे में आपको बताए हैं। और यहाँ पे कुछ और चीज़ें ऐड की गई है कि टेक्स्ट हमारा किस तरह से होना चाहिए, अलाइन में होना चाहिए, ठीक है, सेंटर पे होना चाहिए। तो सेंटर कहाँ पे होता है, बीच में होता है। तो ये दो चीज़ें, पहला चीज़ हमने देखा कि उसको हम लोग पिंक किए, ठीक है। पिंक करने के बाद जो हमारा हेडिंग के अंदर में जो भी चीज़ें लिखी है, हेडिंग के अंदर में जो भी चीज़ें हमारा लिखी है, जैसे यहाँ हमारा हेडिंग है, हेडिंग 1 के अंदर में दिस इज ए माई फर्स्ट CSS एग्जाम्पल लिखा गया है। तो इसको बोला गया है कि हमारा जो कलर होना चाहिए वाइट होना चाहिए, वाइट डिस्प्ले होना चाहिए, और हमारा जो टेक्स्ट होना चाहिए वो लाइन होना चाहिए, मैंने सेंटर पे होना चाहिए, बीच में। यानी ये बीच में हमारा दिस इज ए माई फर्स्ट CSS एग्जाम्पल ये प्रिंट हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पे एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर में हमने फ्रंट जो दिया गया है, फ्रंट फैमिलियर, वहाँ पे वर्ड ना दिया गया है, और यहाँ पे हमारा फ्रंट साइज जो दिया गया है 20 पिक्सल का दिया गया है। तो ये हमारा कुछ यहाँ पे ये जो पैराग्राफ हमारा दिया गया है, ठीक है, P फॉर पैराग्राफ दिया गया है, वो हमारा 20 पिक्सल का होगा। तो कुछ इस तरह से हमारा डिस्प्ले होने वाला है। तो चलिए अब देखते हैं कि हमारा जो चीज़ें हमने यहाँ पे स्टाइल के अंदर में दिए हैं वो चीज़ हमारा डिस्प्ले हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। वो हमारा स्टाइल के अंदर में सारी चीज़ें लिखी गई थी। एक बात ध्यान में रखेंगे कि स्टाइल के अंदर में सारी चीज़ें लिखी गई थी, और यहाँ पे स्टाइल टैग जो है, स्टाइल टैग को यहाँ पे क्लोज कर दिया गया है, फिर हेड टैग लगाया गया है, फिर बॉडी टैग के अंदर वो हमारे जो पैराग्राफ या जो कंटेन होते हैं वो लिखे गए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कुछ इस तरह से डिस्प्ले हुआ है, और हमने सबसे पहले दिया था कि हमारा जो बैकग्राउंड कलर है वो पिंक हो जाए, तो पिंक हो गया। फिर हमने बोला था कि जो हमारा हेड 1 है, ठीक है, जो हमारा हेड है, हेड 1 जो है वो हमारा क्या हो जाए, वाइट कलर का हो जाए, और बीच सेंटर पे हो जाए। तो बीच सेंटर पे भी हो गया।
और यहाँ पे फिर हमने बोला था कि जो हमारा ये है ये 20 पिक्सल का हो जाए, ठीक है। तो 20 पिक्सल का हो गया, दिस इज अ पैराग्राफ टेक्स्ट। तो कुछ इस तरह से, और काफ़ी देखिए बैकग्राउंड जो है बेहतरीन लग रहा है। तो CSS हमारा जो है बेसिकली इस टाइप की चीज़ों को, यानी हमारा जो वेब ब्राउज़र पे पेज जो बन रहे हैं उस पेज को डिज़ाइन करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो आज हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी है थोड़ा सा कि CSS क्या होता है, CSS का हम लोग इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई क्यूरी हो तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि हमने कोई चीज़ यहाँ पे छोड़ी है तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, उसको एडिशनली हम लोग अगले वीडियो में ऐड करेंगे। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तब तक के लिए टेल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।